नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हमने सॉल्यूशन की डेफिनेशन देखी थी और ये देखा था कि कैसे सॉल्यूशन सस्पेंशन और कोलाइडल से अलग अलग है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सॉल्यूशन के कितने प्रकार हो सकते हैं। आइए तो देखते हैं टाइप ऑफ सॉल्यूशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ कंपोनेंट्स, ये जो हमने क्लासिफिकेशन किया है, ये डिफ़ाइन किया गया है कि जो दो कंपोनेंट्स हमने लिए थे, जैसे हमने लिया था एक कंपोनेंट ए और एक कंपोनेंट बी, जिसमें जो कंपोनेंट ज़्यादा होता है उस कंपोनेंट को क्या कहा जाता है, सॉल्वेंट, और जो कंपोनेंट कम होता है उस कंपोनेंट को कहा जाता है सॉल्यूट। तो दो कंपोनेंट्स को मिलाने पर जो सॉल्यूशन बनते हैं उनके क्या एग्जाम्पल्स होंगे और उन्हें हम कौन सा सॉल्यूशन नाम देंगे, इस क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जब सॉल्वेंट जो हमारा है वो गैस होता है, मतलब ऐसा सब्सटेंस जिसमें गैस अमाउंट में ज़्यादा है और सॉल्यूट दूसरी गैस कम अमाउंट में उसमें घोल दी गई है। जैसे मान लीजिए हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन गैस है वो ज़्यादा है, और नाइट्रोजन गैस में जब हम ऑक्सीजन गैस को या कार्बन डाइऑक्साइड गैस को मिक्स कर देते हैं, डिज़ोल्व कर देते हैं, तो इस सॉल्यूशन को कहते हैं गैसियस सॉल्यूशन। क्या कहते हैं? गैसियस सॉल्यूशन। तो गैस में जब गैस डिज़ोल्व होती है तो ये भी अपने आप में एक सॉल्यूशन है, और इसका एग्जाम्पल है कोई दो गैसों का मिक्सचर। दूसरा जो टाइप है, जब किसी गैस में हम लिक्विड को डिज़ोल्व करते हैं। अब गैस में लिक्विड को डिज़ोल्व करने का मतलब है कि गैस ज़्यादा है और लिक्विड कम है। तो जब हम नाइट्रोजन गैस में क्लोरोफॉर्म को डिज़ोल्व करते हैं, क्लोरोफॉर्म क्या होता है? क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट में हमें मिलता है। तो क्लोरोफॉर्म को जब हम ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं तो वह नाइट्रोजन गैस के साथ डिज़ोल्व हो सकता है। तो वो डिज़ोल्व होकर के क्या बनाएगा? मिक्सचर बनाएगा। और वो कौन सा मिक्सचर होगा? होमोजीनियस मिक्सचर होगा, जिसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। अच्छा, तीसरा जो है, गैस में हम डिज़ोल्व करते हैं सॉलिड को। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब हमारे घर में कपूर जलाया जाता है, कैम्फर जलाया जाता है, तो सारे कमरे में कपूर की महक फैल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कपूर जो होता है जब उसको जलाया जाता है तो वो एवेपोरेट होता है, और एवेपोरेट होके पूरे में फैल जाता है, और इस एवेपोरेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। तो गैस में जो कैम्फर है, जो कपूर है, वो सॉलिड फॉर्म में ही, वेपर फॉर्म में, वो सॉलिड फॉर्म में ही ऊपर जा कर के वेपर फॉर्म में वहाँ पर क्या हो जाता है? स्कैटर्ड हो जाता है, और जब ठंडी होती है वो वेपर तो सॉलिडिफाई हो जाती है। तो गैस में सॉलिड कैम्फर प्रेजेंट रहता है, तो वो भी एक सॉल्यूशन स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं लिक्विड के अंदर। लिक्विड के अंदर हम, अब हमारा यहाँ पर क्या है? लिक्विड हमारा सॉल्वेंट है और गैस जो है वो सॉल्यूट है। मतलब हमारे बहुत सारे लिक्विड के अंदर जब हम थोड़ी सी गैस मिलाते हैं तो ऐसी कंडीशन में क्या सॉल्यूशन बनेगा? जैसे हमारे इन्वायरमेंट में जो गैसेस होती हैं वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं, चाहे वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो, चाहे वो ऑक्सीजन गैस हो। तो जब ये वाटर में डिज़ोल्व हो जाती हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ गैस। गैस का लिक्विड के अंदर सॉल्यूशन। तो गैसें भी वाटर में डिज़ोल्व होती हैं। अच्छा, दूसरा जो हमारा टाइप है, लिक्विड में लिक्विड डिज़ोल्व होना। अब एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड डिज़ोल्व कैसे होता है? तो इसका सिंपल सा एग्जाम्पल है, एथेनॉल जो होता है, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल वाटर में डिज़ोल्व होता है। तो ये काय का एग्जाम्पल है कि लिक्विड लिक्विड में डिज़ोल्व है। तीसरा एग्जाम्पल है लिक्विड में सॉलिड का डिज़ोल्व होना। तो ये तो बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, जिसे हम जनरली तौर पर सॉल्यूशन के फॉर्म में रोज पढ़ते हैं। जब सॉल्ट हो या शुगर हो या ग्लूकोज हो, ये सॉलिड फॉर्म है। तो जब हम इनको पानी में मिलाते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो ये नॉर्मल सॉल्यूशन बनता है। अच्छा, तीसरा जो टाइप है जिसमें हमारा सॉल्वेंट होता है सॉलिड और सॉल्यूट होते हैं गैस, लिक्विड या सॉलिड। तो आइए देखते हैं, जब सॉलिड के अंदर गैस को डिज़ोल्व किया जाता है, ये बड़ा ही सोचने वाला एग्जाम्पल होता है कि सॉलिड हमारा सॉल्वेंट है, ज़्यादा अमाउंट हमारा क्या है? सॉलिड का है, उसमें हमने थोड़ी सी गैस डिज़ोल्व करी है। और ये जो एग्जाम्पल हम कोट करते हैं, ये करते हैं H2 गैस इन एक्टिव चारकोल। एक्टिव चारकोल जो होता है वो एक्टिव कार्बन होता है, और कार्बन और चारकोल के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि वो गैसों को एड्जॉर्ब करते हैं, मिक्स करते हैं, अपने अंदर अपने सरफेस पर कवर कर लेते हैं। तो जब ये गैसेस छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में बहुत सारे अमाउंट सॉलिड के ऊपर एड्जॉर्ब होती हैं, तो ये एक तरीके का क्या कहलाती हैं? सॉल्यूशन कहलाती हैं। अच्छा, दूसरा केस क्या है? सॉलिड में लिक्विड का डिज़ोल्व होना। देखिए, सॉलिड यहाँ पर ज़्यादा है और लिक्विड यहाँ पर थोड़ा है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप लोग जानते हैं मरकरी क्या होता है? मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड होती है। तो जब हम सोडियम में बहुत सारा सोडियम ले करके उसमें
मरकरी मिला देंगे थोड़ी सी। सोडियम क्या होगा हमारा सॉलिड होता है और बहुत सारा होगा, उसमें जब हम थोड़ी सी मरकरी मिलाएंगे तो ये कहलाएगा लिक्विड का सॉलिड के अंदर सॉल्यूशन। मतलब लिक्विड थोड़ा सा था, सॉलिड बहुत ज़्यादा था, तो अमलगम ऑफ मरकरी इन एनी मेटल, ठीक है, सोडियम हो चाहे कैल्शियम हो, तो अमलगम क्योंकि सोडियम मरकरी होता है आपका लिक्विड, थोड़ा सा लेंगे और सोडियम लेंगे ज़्यादा सा, तो इस तरीके का। तीसरा होता है सॉलिड इन सॉलिड, तो जब अलॉय जो होते हैं वो इसका सबसे बेहतर एग्जाम्पल होते हैं। अलॉय के बारे में आपने सुना होगा कि जैसे गोल्ड में हम सिल्वर को मिला देते हैं, या कॉपर में गोल्ड को मिला देते हैं, या हम लोग जो अलॉय मिलाते हैं बनाते हैं, चाहे वो स्टील हो चाहे वो ब्रॉस हो, है ना, तो ये सारी की सारी जो अलॉयज़ हैं ये एक तरीके का सॉल्यूशन होती हैं जो कि एक सॉलिड में दूसरे सॉलिड को होमोजीनियस नेचर के मिलाने से बनती हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।